ए, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? हाँ, आखिर बात क्या है बताओ। इतना घटिया काम करके जो आए हो, तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है क्या? माइंड योर लैंग्वेज। मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। बात कैसे करते तू मुझे मत सिखा। तुम जानते तो हो ना कि किससे बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, इसीलिए सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं नहीं तो क्या? छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, क्या कर लोगे तुम? छोटे मालिक, ये करूँगा मैं। हाँ? क्या कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? छोटे मालिक को मारा तुमने? पता भी है क्या किया तुमने? नालायक, रास्कल! सुनिए जी, छोड़िए इसे। इसने ऐसा कभी नहीं किया। अगर आज ऐसा बर्ताव कर रहा है, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। पहले ये पूछिए उससे। तो तुम ही पूछो। त्रिशूल, आखिर बात क्या है? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि घर का मुफ्त खाना खाकर इसके सर पर सींग उग गया है। हाँ, खाना देने वाले मालिक पर हाथ उठाया। इसे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। करनी आई तुझे। पिताजी, मारिए पिताजी, मारिए, और जोर से मारिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर कोई गलत है तो ये आपका छोटा मालिक है। छोटा मालिक? वाह 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 वाह। सुना नहीं दीदी? इस घर के नौकर का बेटा घर के मालिक से बदतमीजी से बात कर रहा है। इसलिए मैं कहता था इसे ज्यादा सर पर चढ़ाकर मत रखो। त्रिशूल, तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। दिमाग सठिया है, मेरा नहीं है, तुम्हारे बेटे का है। क्यों ऐसे बात कर रहे हो? वो बड़े इंसान हैं। उनके सामने सिर उठाकर खड़े रहना भी गलत बात है, और तुम इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? इसलिए तो वो कहावत है, जिसकी जो जगह होती है उसे वहीं रखना चाहिए। जूते अच्छे, इसका ये मतलब नहीं उन्हें सर पर रख दे। त्रिशूल, आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया ना। ठीक। कुत्ते की दुम चाहे कितनी भी सीधी करने की कोशिश कर लो, वो टेढ़ी ही रहेगी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अपने से बड़े पे हाथ उठाना गलत है ना? ये बात जानते हो ना तुम? ये रोने धोने का नाटक करके कोई फायदा नहीं है। माँ बाप जैसा सिखाएंगे, बच्चा भी वही करेगा। मेरे माँ बाप को कुछ मत कहिए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो देख ही रहा है। एक बार जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। त्रिशूल, मैंने सोचा था कि तुम बड़े होकर मेरा नाम रोशन करोगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन्होंने हमें जीने का सहारा दिया है, तुम उन्हीं के साथ ऐसा करोगे। कभी नहीं सोचा था। छोटे मालिक, नादानी में आकर उसने गलती कर दी। आप उसे माफ कर दीजिए। पिताजी, आप इसके पैर पकड़कर माफी मत मांगिए। ये इसके लायक नहीं है। एक ही बात बार बार मत दोहराओ। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ पिताजी, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है।
लेकिन जाने से पहले मुझे कई सवालों के जवाब चाहिए। कौन से सवाल और कैसे जवाब चाहिए तुम्हें? पहले अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो, फिर जवाब मांगना। पिताजी, आपका कहना सही है। इतने सालों तक आपने जो किया, कल तक मैंने भी ऐसा बर्ताव किया था। आप जिसे भगवान मानते हो, मैंने भी इसे भगवान मानकर इसकी सेवा की थी। मेरे दुख में और इसके दुख में कभी कोई फर्क नहीं किया। चाहे कैसी भी परेशानी हो, हमेशा खुद की जगह इसकी जान बचाई है। ये देखिए, दिख रही है ना ये चोट? ये जब हम छोटे थे, जब छोटे मालिक साइकिल सीख रहे थे, उन्हें गिरने से बचाने के लिए मुझे लगी हुई चोट है। देखिए, ये जो चोट है ना, जब वो गुंडों से लड़ रहे थे, तब उन्हें बचाने के चक्कर में मुझे लगी हुई चोट है। देखिए, यहाँ 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 एक और चोट है। छोटे मालिक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उन्हें बचाने के लिए मुझे ये चोट लगी थी। और सबसे बढ़कर ये देखिए, जब छोटे मालिक फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका निशाना चूका और मुझे ये चोट लगी। ये सब कुछ मैंने अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल नहीं किया है, बल्कि अपना फर्ज समझकर किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी करें, मैं इनकी ढाल बनकर खड़ा रहा। जिसे दोस्त कह सकूं वो यही थे। मेरी हर एक खुशी, हर एक दर्द, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें सब बताता था। भले ही हम दोनों अलग माँ के पेट से जन्मे हो, लेकिन आज तक मैंने इन्हें अपना सगा भाई माना था। इस घर को मैंने कभी घर समझा ही नहीं, हमेशा मंदिर समझा था। मैंने खुद को यहाँ का नौकर भी नहीं समझा। मैंने इसे इतना प्यार और सम्मान दिया, उसके बदले में इसने क्या किया जानते हैं? मंदिर में मैंने अपने हाथों से इसे प्रसाद दिया, इसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं नौकर हूँ, मुझे मेरी औकात पता होनी चाहिए। ऐसी बातें मेरे मुंह पर कही। ओहो, इसी वजह से इतना नाटक किया जा रहा है। सबके सामने रोने धोने का नाटक करके सिंपैथी हासिल करना चाहते हो? ए, तुम्हारा यहाँ कोई नाटक नहीं चलने वाला। क्या कहा तुमने? कि मैंने तुम्हें नौकर कहा था? कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे नौकर हो। और याद रखना, मैं ये बार बार कहूंगा, अपनी योग्यता और औकात देखकर मुझसे बात करो। योग्यता की तुम बात ही मत करो। क्या जानते हो योग्यता के बारे में? योग्यता कभी पैसों से नहीं पाई जाती, योग्यता व्यवहार से आती है। मेरे भांजे के योग्यता के बारे में बात करते हो? उसके बारे में तुम जानते क्या हो? एक मिनट, आपके भांजे की योग्यता के बारे में बात की इसलिए गुस्सा आ रहा है ना? इसने क्या किया है जानना चाहते हैं? पूछ लीजिए। कहो त्रिविक्रम, कल रात एस्टेट में किए तुम्हारे महान काम के बारे में तुम ही बता दो, सबको पता चले ना। चुप क्यों हो गए? कहने में शर्म आ रही है? कहो त्रिविक्रम, कहो। बस करो। इन्होंने ऐसा क्या किया जो तुम इतने व्यंग कर रहे हो? मैं व्यंग कर रहा हूँ? बार बार मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके ये व्यंग कर रहा है। पिताजी, जो बोल भी नहीं सकता ऐसा मूक पक्षी मेरे कबूतर का कातिल है ये। अगर मैंने कुछ किया था तो मुझे सजा देता, मुझे मार लेता, लेकिन उस कबूतर का क्या दोष था?
मैं अपना हर दुख, हर खुशी, मेरे साथ जो कुछ होता था, मैं सब उस सुंदरी को बताता था। कहो, क्यों मारा मेरी सुंदरी को? कहो, क्यों मारा मेरी सुंदरी को? आफ्टर ऑल, एक कबूतर के लिए मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हे, उस यूजलेस कबूतर की मौत के लिए घर वालों के सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है? हाँ? हे, वो एक कबूतर था, कोई भगवान नहीं। क्या है उसकी कीमत? 100 रुपए या 500 रुपए? ये ले, इतने पैसों में वैसे हजारों कबूतर आ जाएंगे। ये ले। ऐसे घूर क्या रहा है मुझे? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लेगा? जैसे सुंदरी को मारा मुझे भी मार देगा। आज मैं भी देख लेता हूँ। मार मुझे, मार मुझे, चल मार मुझे। त्रिशूल, 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 छोड़ो, छोटे मालिक को छोड़ो, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा पिताजी, आप इसे कहिए। हे, पहले तुम छोड़ो, वो छोड़ देंगे। पिताजी, अब मैं इसकी हरकतें देखकर चुप बैठने वाला त्रिशूल नहीं हूँ। क्या कर रहे हो? बदल चुका हूँ। त्रिशूल, मैंने कहा छोड़ो उसे। देखो तो। दमयंती, घोड़े जैसे हो गए हो, लेकिन तुम्हें किससे कैसे बात करनी चाहिए नहीं पता तुम्हें? और तुम्हें क्या हो गया था? क्यों एक दूसरे से लड़ रहे थे? बात क्या है? डैड, मैंने तुमसे पूछा क्या? मैं त्रिशूल से बात कर रहा हूं ना, बात क्या है? बड़े मालिक, इसने गुस्से में आकर एक मूक पक्षी की हत्या कर दी। आखिर उस मूक पक्षी का क्या दोष था मालिक? उन सब से तुम्हें क्या करना है? अब डैड से सिंपैथी हासिल करना चाहते हो? त्रिविक्रम, जबान संभाल के बात करो। उम्र में छोटे हो इसलिए सिर्फ हाथ उठाया है। जरूरत से ज्यादा बात करोगे तो अंजाम उससे भी बुरा होगा। गलती तुम किए हो तो माफी भी तुम ही को मांगनी चाहिए थी। उसके बजाय तुम उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं लोगों से ठीक से नजरें नहीं मिला पाता। नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, एक ही घर में पले बढ़े, फिर भी उसके गुण तुम में नहीं आए। ये सोचकर मैं हमेशा दुखी हो जाता हूं। मेरा बस एक ही दुख है, त्रिशूल जैसे गुण मेरे बेटे में क्यों नहीं है? डैड, मुझे उससे कंपेयर मत कीजिए। दिस इज नॉट कंपैरिजन, दिस इज अ ब्लडी फैक्ट।
उसका एक भी गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। मेरे लोग, मेरे अपने, मेरे घर वाले, ऐसी कोई भावना नहीं है तुम्हें, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, बेसिक संयम नहीं है तुम में। क्यों, आखिर क्यों तुम ऐसे पत्थर जैसे बन गए हो? त्रिविक्रम, बचपन में खिलाते वक्त तुम मुझसे भी बड़े इंसान बन जाओगे, मेरे से ज्यादा नाम कमाओगे, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन तुम ही मेरे नाम पर कीचड़ उछालोगे, ऐसा सोचा नहीं था मैंने। बताओ बेटा, जिंदगी में और आगे क्या करोगे? हमें और कितना दर्द देने का सोचा है? अपने समान काबिलियत वालों से लड़ने वालों को योद्धा कहते हैं। अपनों से छोटे पर वार करने वाले अयोग्य कहलाते हैं। कभी भी समाज में अयोग्य मत बनना, योग्य बनो। गलती तुम्हारी है और तुम ऐसा आगे से नहीं करोगे। उससे सॉरी कहो अभी। मैं इससे माफी मांगूंगा? कभी नहीं। त्रिविक्रम, त्रिशूल, जाने अनजाने में उसने गलती की है। ऐसा आगे नहीं होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अरे बड़े मालिक, आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? हम वैसे भी आपकी मेहरबानियों की तरह दबे हुए हैं। आप ऐसे माफी मांगकर हमें और छोटा मत महसूस कराइए। मेरी इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे छोटे मालिक ने उस कबूतर को मार दिया, उस गुस्से में मैंने ये सब किया। इसकी वजह से आपको दुख पहुंचा होगा। त्रिशूल ने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा लग रहा होगा। ये सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर दीजिए बड़े मालिक। कृपया बुरा मत मानिएगा बड़े मालिक। चलता हूं। त्रिशूल, तुमने जो किया वो गलत है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ तुम मुझे आदिशेष तक पहुंचा सकते हो। इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। त्रिशूल, आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम में इतनी हिम्मत आ गई है? मैं तुम्हारे लिए इतना सामान्य बन गया? डैड ने भी आज सबके सामने तुम्हारा साथ दिया। घर वालों के सामने, उस नौकर के सामने मेरा इंसल्ट कर रहे थे। कह रहे थे कि वो अच्छा है और मैं बुरा हूं। मुझ में उसके जैसे गुण नहीं है। वो कहां और मैं कहां? मेरी तुलना उसके साथ कर रहे थे। आखिरकार त्रिशूल उन्हीं का बेटा जो है, वो कहते हैं ना, ब्लड रिलेशन। पूरी दुनिया के सामने भले ही मैं उनका बेटा हूं, लेकिन सच क्या है कि त्रिशूल उनका असली बेटा है। ये सब जब हो रहा था तब शिवानी जी भी वही थी। न जाने मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। छे, ये सब देखकर वो मुझसे दूर हो गई तो? नो,
नो 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 नो। शिवानी को अभी के अभी कॉल करके उन्हें किसी भी तरह से मनाना होगा। ये जो कुछ भी हुआ है उन्हें इस बारे में समझाना होगा। शिवानी जी, पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इन दोनों बाप बेटे की वजह से ही हुआ। अगर इनकी वजह से शिवानी मुझसे दूर हुई तो मैं इन दोनों बाप बेटे को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? मैं क्या करूं माँ? छोटे मालिक ने मेरे कबूतर को मार दिया, मैं सहन नहीं कर पाया। छोटे मालिक पे हाथ उठाना इस गलती के अलावा बाकी सब सही है। तुम मेरे बेटो, इस बात पे मुझे गर्व हो रहा है। माँ, छोटे मालिक ने जो किया वो गलत है ना? बिल्कुल गलत है बेटा। मालिक ने भी तो यही कहा ना। उनके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। अमीरी का अहंकार उनसे ये सब करा रहा है। कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन दिल तो इंसान का है ना माँ। थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए ना माँ। सही कहा बेटा। इंसानियत नामक गुण का अहंकार नामक शत्रु नाश कर देता है। जब कोई इंसान हम के बजाय मैं कहना शुरू कर देता है तो उसका नाश हो जाता है। वो किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन छोटे मालिक तो ऐसे नहीं थे। शायद थे, किसे पता। इंसान का असली चेहरा तब पता चलता है जब वो गुस्से में होता है या असहाय होता है। त्रिशूल, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। एक पक्षी को चोट पहुंचाने पे तुम्हें इतना दर्द होता है। गलती चाहे कोई भी करे, उसका विरोध करने की शक्ति आज तुम में है बेटा। माँ, मैंने ये सब कुछ आपसे सीखा है माँ। आपके पालन पोषण में आपने जो संस्कार दिए हैं, इन्हीं की वजह से मैं ऐसा हूँ। त्रिशूल, हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना। कभी नहीं माँ। इसलिए मैंने आज ये निर्णय लिया है। कैसा निर्णय बेटा? अब से किसी भी काम के लिए मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। मैं खुद मेहनत करूंगा और खुद कमा कर खाऊंगा। यही, मैं भी तो यही चाहती थी। तुम खुद के पैरों पे खड़े होना चाहते हो ना? यही निर्णय तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। त्रिशूल, मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे रानी जैसा जीना है। छोटी सी झोपड़ी हो तो भी कोई बात नहीं, बस वो झोपड़ी हमारी होनी चाहिए। जरूर माँ, मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगा। तुम सबका ख्याल रखूंगा। त्रिशूल ऐसा कुछ करेगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मालिक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। पेट भरने वाले के साथ धोखा करने वाली बात है मालिक। उसे माफ कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए मालिक। अरे नंदीश, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? जो त्रिशूल ने किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं मालिक, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसे माफ कर दीजिए। नंदीश, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। त्रिशूल ने जो किया सही ही किया। देखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, आराम से घर जाओ। भेजिए भेजिए, और भी कोई मान सम्मान करना हो तो वो भी करके भेजिए। जिसने आपके बेटे का अपमान किया उसे समझाने की बजाय उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? क्या जीजाजी, घर पर काम करने वाले नौकर और मेरे भांजे के बीच आपको कोई फर्क नहीं दिखता? पीतल और सोने में फर्क होता है जीजाजी। जितना प्यार आप उस नौकर से करते हैं, अपने बेटे से क्यों नहीं करते? दमयंती,
क्या हो गया? सच बहुत कड़वा लग रहा है ना, इसीलिए सहन नहीं कर पा रहे हैं ना? दमयंती, तुम्हें जितना अपने बेटे से प्यार है मुझे उससे भी ज्यादा है, इसीलिए हाथ उठाया मैंने। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? चलो मान लिया कि हमारे बेटे की गलती है, तो रूम में बैठकर भी उसे समझा सकते थे ना। जवान बेटे पर सबके सामने ऐसे हाथ उठाना कहाँ की अक्लमंदी है? जीजा जी, घर वाले कौन होते हैं? हम चाहे जो भी गलती कर दे, बाहर वालों के सामने साथ देना चाहिए। वो होते हैं घर वाले, और उसके बजाय बाहर वालों को सपोर्ट करके अपने बेटे को डांट देना। अब मैं क्या कहूँ? जीजा जी, भांजे कोई छोटे बच्चे नहीं है। आपके इस तरह डांटने से उसे कितना दुख पहुंचा होगा। दुख भी पहुंचा होगा और दर्द भी हुआ होगा, लेकिन सिर्फ उसे और मुझे। तुम्हें सिर्फ उसका दर्द दिखाई दे रहा है, और मेरा बेटा है ना, इसलिए सिर पे बिठा के रखता हूं मैं उसे। जिंदगी के सारे ऐशो आराम दिए उसे, लेकिन बदले में उसने क्या दिया? ये हर दिन सोचता हूं कि मेरा एक भी गुण उसके अंदर क्यों नहीं है। ये तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? चलो मैं तुम्हारी बोली बोलता हूं। ये बताओ, क्या कह रहे थे दोनों? तुमने कहा कि वो त्रिशूल नौकर का बेटा है ना? उस नौकर के बेटे का एक गुण भी मेरे बेटे के अंदर नहीं है। क्या कुछ नहीं किया मैंने? उसने जो मांगा सब दिया, फिर भी वो त्रिशूल जैसा बन नहीं पाया। मेरे दिल में दर्द होता है, इससे मैं दुखी होता हूं। क्यों ना हूं मैं? मेरी एक बात ध्यान रखना, मैंने हाथ इसलिए नहीं उठाया कि त्रिविक्रम ने गलती की थी, लेकिन गलती मानने की बजाय वो अहंकार दिखा रहा था, और फिर त्रिशूल पर हाथ उठाया उसने। त्रिशूल पर उठाया? इसका मतलब भांजे से ज्यादा आपको वो प्यारा है? गोविंद! मेरे भाई को क्यों चुप करा रहे हैं? उसने ऐसा क्या गलत पूछ लिया? दोनों मेरी बात सुनो। मैं जो भी करता हूं तुम सबकी भलाई के लिए करता हूं। अब तुम दोनों मानो या फिर ना मानो, अपने घर वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। विक्रम, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? आप ऐसा कर सकते हो, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर आपको इतना गुस्सा क्यों आने लगा है? क्यों इतना बुरा बर्ताव करने लगे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा आदिशेष चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर वो कमजोरों पर कभी हाथ नहीं उठाया करता था, कभी भी नहीं। वो भले ही कितना भी परेशान क्यों ना हो, पर वो हमेशा सबसे प्यार से ही बात किया करता था। आप तो मेरे आदिशेष के पुनर्जन्म हो ना, तो फिर आपके अंदर उनके कोई गुण क्यों नहीं है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचा था कि जब गुरुदेव का तप पूर्ण हो जाएगा तब उनके पास जाऊंगी और त्रिविक्रम से सगाई के लिए उनसे अनुमति लूंगी, लेकिन अब तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सगाई करूं या नहीं, ये मेरा आदिशेष है भी या नहीं। क्यों? आखिर क्यों आपने ऐसा किया त्रिविक्रम? आखिर उस पक्षी ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या सच में आप ही मेरे आदिशेष हो? क्या सच में आपने मेरे लिए ही पुनर्जन्म लिया है? क्या आप ही को ढूंढने के लिए मैं इस भूमि पर आई हूँ? मैं सच्चाई तो बदल नहीं सकता, लेकिन अगर ये सच्चाई किसी को पता चल गई तो उसको मार जरूर सकता हूँ। त्रिशूल उनका बेटा है, ये पता चलने से पहले दिग्विजय को मार दिया जाए तो? यस, दिग्विजय मर जाए तो उनके साथ ये सच्चाई भी मर जाएगी। यही सही होगा।
ये पैसा, घर, दौलत, जायदाद, ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। तब मेरे माँ बाप को इस घर के बाजू में एक और घर बनवाकर वहां रहने को बुलवा लूंगा और उस त्रिशूल को घर से बाहर फेंक दूंगा। पहले मेरे डैड, डुप्लीकेट डैड, इनकी कहानी खत्म करनी होगी। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? कहाँ है वो? बुलाओ उसे। ओहो, क्या हो गया तुम्हें? जो तुमने किया, क्या वो ठीक था? छोटे मालिक कहकर उनके आगे पीछे घूमते थे। उन पर हाथ उठाना, क्या वो सही है? इसने कुछ भी गलत नहीं किया। गलती छोटे मालिक की है। इसने सिर्फ उनका विरोध किया है। ओहो, ये कोई विरोधी पक्ष का नेता है क्या, जो गलती करने वालों का विरोध करेगा? बेटे ने अच्छा काम किया, इस बात पे गर्व करने के बजाय उल्टा इसी पे चिल्ला रहे हैं आप। क्या हो गया है आपको? नहीं, चिल्लाने के बजाय सम्मान करूँ उसका। पिताजी, जो छोटे मालिक ने किया, क्या वो ठीक था? सही हो या गलत, वो बड़े लोग हैं बस। मतलब छोटे लोग सही होके भी गलत हैं? सजा हमेशा छोटों को ही मिलेगी? मतलब तुम छोटे मालिक को सजा देना चाहते हो और इसीलिए मालिक के घर पर इतना बखेड़ा किया? मेरा उद्देश्य बखेड़ा करना नहीं था पिताजी। गुस्से में और कबूतर को खोने के दुख में मुझसे ये सब हो गया। बड़े लोग कोई गलती कर दें तो बतंगड़ नहीं बनाते, चुपचाप सह लेते हैं। पिताजी, अगर मुझे कुछ होता तो मैं सह लेता, मैं कुछ भी नहीं कहता। लेकिन उन्हें उस मूक पक्षी को मारने की क्या जरूरत थी? उसकी क्या गलती थी? इसीलिए मैंने विरोध किया। तुम्हारे इस बर्ताव से जानते हो बड़े मालिक को कितना दुख पहुंचा है? पिताजी, बड़े मालिक ने भी मेरा ही साथ दिया। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। उन्हें कोई दुख नहीं हुआ होगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। एक पिता अगर अपने बेटे का 4 लोगों के सामने अपमान करता है तो उसे 4 गुना ज्यादा दुख भी होता है। सुनिए, उन्हें दुख त्रिशूल के हाथ उठाने से नहीं, अपने बेटे की वजह से हुआ है। देखो पिताजी, बस कीजिए, अब बहुत हुआ। इस विषय में कोई बात नहीं होगी। अगर आपको मेरी वजह से दुख हुआ है तो मुझे माफ कीजिएगा। आगे से कोई गलती नहीं होगी। मालिक के घर की तरफ देखूंगा भी नहीं। ए, त्रिशूल, मधु! बड़े मालिक का दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सुंदरी, तुम्हारे बिना पूरा एक दिन बीत चुका है। मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जब मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए थे, तब कम से कम तुम तो मेरे पास थी मुझे सहारा देने के लिए। तुम मेरे लिए सिर्फ एक पक्षी नहीं थी सुंदरी, मेरी दोस्त थी तुम, मेरा परिवार थी। और अब तुम भी चली गई। क्यों चली गई मुझे छोड़कर? अब मैं अपने दुख और अपने सुख किसके साथ बांटूंगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सुंदरी, सुंदरी, तुम वापस आ गई हो क्या? ये कोई सपना तो नहीं है ना? तुम मर गई थी तो फिर तुम वापस कैसे आ सकती हो? नहीं, ये जरूर मेरा भ्रम है। सुंदरी, सुंदरी, तुम सच में? सुंदरी, सुंदरी, तुम सच में लौट आई हो क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कौन लेकर आया है वापस? बताओ, मुझसे बात करो सुंदरी। बताओ तुम्हें कौन लेकर आया? मुझसे बात करो ना सुंदरी। बताओ, बताओ तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? बताओ ना सुंदरी, प्लीज बताओ सुंदरी, बताओ तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है?
आपके सुंदर दिल को दुख ना पहुंचे इसलिए मैं आपके लिए नई सुंदरी लाया हूं। नो 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 नो, ये काम किसी और को नहीं दे सकता। कितना भी परफेक्ट सुपारी किलर क्यों ना हो, पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये काम मुझे ही करना होगा, शायद वही सही रहेगा। लेकिन डैड को घर से बाहर अकेले कैसे लाया जाए? I have an idea. वॉइस चेंजिंग ऐप है ना, मेरे नंबर से करूंगा तो डैड को पता चल जाएगा। दूसरे नंबर से करता हूं। हेलो। हेलो सर। कौन है? फिलहाल तो मैं आपके लिए अनजान हूँ, लेकिन आपके बहुत काम आने वाला हूँ। ए, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी ये बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। कूल सर, कूल। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप बहुत टेंशन में हो। उसी टेंशन का सलूशन देने के लिए मैंने आपको फोन किया है। ए, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। उसके अलावा बेमतलब की अगर बात करनी है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम? यू मीन इफेक्ट? मैं कौन हूँ ये जानने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। ए, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। पहले बताओ कि तुम हो कौन। दिग्विजय, दिग्विजय रॉय, सांबा शिव के जिगरी दोस्त। सांबा शिव? तुम उसे कैसे जानते हो? क्यों सर, जान नहीं सकता क्या? देखो, चुपचाप बता दो कि तुम हो कौन। जयराज। तुम्हारे दोस्त सांबा शिव है ना, उनका बहुत ही खास हूं मैं। अब तो मुझ पर यकीन हुआ ना सर? ए, तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो जाएगा? अरे बेवकूफ, तुम झूठ बोलोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। कहीं डैड को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? हेलो, हेलो, हेलो सर। ए, कौन है तू? सांबा शिव का जयराज नाम का दोस्त था ही नहीं। मुझे लगा कि डैड समझ गए कि मैं बात कर रहा हूं। बच गया। डैड को फंसाना इतना आसान नहीं है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो पूरा काम खराब हो सकता है। चालाकी से हैंडल करना होगा। हेलो, हेलो सर, सुनाई दे रहा है ना? मैं सच में सांबा शिव का दोस्त हूं। मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है?
मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर आपको मुझ पर यकीन हो जाएगा। सांबा शिव आपको एक सीक्रेट बताना चाहते थे। उस सीक्रेट को आपने हॉस्पिटल में ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर आपके पास एक हार्ड डिस्क कोरियर से आता है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था। एम आई करेक्ट? वो सीक्रेट मेरे पास है, हॉस्पिटल और हार्ड डिस्क। अगर दोनों जगह आपको वो सीक्रेट नहीं मिला, तो आपको वो सीक्रेट बताने के लिए संबा शिव जी ने मुझे कहा है। इतने दिनों तक बताया क्यों नहीं? 10 डेज, 10 दिनों के बाद बताने के लिए उन्होंने ही मुझसे कहा था। अब वो सीक्रेट क्या है? अगर इतना आसान होता कि सब कुछ फोन पे बता दिया जाए, तो वो मुझे बताने के लिए क्यों कहते? मैं आपको एक जगह बताता हूँ, वहां आ जाइए, सब पता चल जाएगा। ये सब बात बताने के बाद भी आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, लेकिन मुझे आना कहाँ है? ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है। एक काम कीजिए, कनक दुर्गा के पास रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाइए। हाँ? इतनी दूर? सच जानने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है सर। मैं वहीं मिलूंगा। ओके। आ जाइए डैड, आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है।